अपने जीवन में उतारने का जैसा है। अभी तक हम लोग नारद मुनि और प्राचीन परिषद के बीच में जो संवाद हो रहा था वो सुनते आए, अभी चालू है ये। प्राचीन परिषद को आचार्य नारद पूछते, आप क्यों इतने सकाम कर्म में लगे हुए हो, इससे क्या लाभ है? ऐसे लाभ तो क्या, दुखों से छुटकारा होना, भगवत धाम जाना, मगर ये सकाम कर्म करने से उसमें कुछ लाभ है ही नहीं, और आप क्यों कर रहे हो? तो प्राचीन परिषद राजा बताया, मुझे मालूम नहीं, मैं इतने सकाम कर्मों में बंध गया हूँ, मुझे इससे कैसे छुटकारा पाना मुझे मालूम नहीं होता, कृपा करके मुझे आप ज्ञान दीजिए करके। तभी नारद मुनि उनको ऐसे रूपक के द्वारा, उनको मालूम है, नारद मुनि को मालूम है प्राचीन वरिष्ठ राजा ध्रुव के वंशज वाले इतने भक्त थे, बहुत शूरवीर, अपने राज को अच्छे से संभालने वाले ऐसे महान सम्राट थे प्राचीन वरिष्ठ। उनको कैसे समझाने का, इस सकाम कर्म से कैसे बाहर आने को सिखाने का उन्होंने इतना सुंदर तरीका, पूरा ऐसे बोलते हैं ना, भागवतम में हम लोग सब कुछ कहानी देख रहे हैं, वो पूरा सत्य घटना है, पर इधर एक प्राचीन परिषद के लिए नारद मुनि एक पूरा ऐसे रूप, यानी किसी को मालूम ही नहीं पड़ेगा ये किसका स्टोरी है करके, ऐसे सुंदर रूप के द्वारा प्रस्तुत करते हैं। पुरंजन, पुरंजन कौन है? हम सब शरीरधारी जीव, सिर्फ प्राचीन परिषद के लिए ही नहीं है, एग्जाम्पल सभी जीव, जो भी 84 लाख योनि में जो जीव है, सभी के लिए ये लागू होता है। पुरंजन पुर में शरीर द्वारा, शरीर रूपी नगर में रहने वाला। अभी तक हम लोग देखते हैं, और जब जीव अनेक योनि में भटकते खुशी की शोध कर रहा था, सुख इंद्रिय तृप्ति की खोज कर रहा था, मगर किधर भी उसको जो उनकी इच्छा थी वो मिलता नहीं। तभी वो ढूंढते किधर आया, भारत भूमि में आया। भारत में 9 द्वार वाला पुर देखा, और उसके पुर के अंदर क्या क्या है हम लोग अभी तक देखते हैं। जैसे बड़ा राजधानी है, उधर चौड़ा रास्ता है, और उधर ये तालाब है, सुंदर फूल खिले हुए, और बगीचा है, कितना सुंदर सुंदर पक्षियां उधर चहचहाट कर रहे हैं। और इसे कोई भी उस उद्यान में जाएगा तो मोहक हो जाएगा। अभी बता रहे हैं राजा पुरंजन घूमते उधर बगीचे को उधर आया, उधर उन्होंने क्या देखा, एक स्त्री को देखा। स्त्री, तो वो स्त्री भी घूमते पति के तलाश में जा रही थी। वो स्त्री का रूप कैसा है, इतने सुंदर रूप में बता रहे हैं। वो स्त्री कैसे थी? 5 फणों वाले सर्प उसको रक्षित कर रहा था। 5 फणों वाला सर्प उस स्त्री का रक्षा कर रहा था, और उसके साथ नौकराने थे उसके साथ, जो इंद्रिया जो है हमारे इंद्रिया, वो नौकराने थे। फिर उसके नौकराने के सेवक, उनके पास इतने हजारों सेवक थे, वो पीछे से आ रहे थे। इस श्लोक द्वारा हम लोग समझ सकते हैं। अभी पिछले श्लोक द्वारा हम लोगों ने देखा है, हृदय यानी ये है सभागार है, उस सभागार में कौन बैठा है? आत्मा बैठा है, जो हार्ट के अंदर ही हम लोग देखते हैं ना। हार्ट जब पंप होता है तो आत्मा है समझते हैं, हार्ट नहीं तो हार्ट पंप नहीं होता है तो हम लोग क्या समझते हैं? आत्मा शरीर से चला गया। इसके लिए वो प्रधान ग्रह में जो हार्ट जो बैठा है, उसके साथ सब बाकी सब लोग इंद्रिया मन सब बैठे हुए, वर्णन हम लोग को देखा। अभी बता रहे स्त्री रूपक किसको बता रहे? बुद्धि यानी स्त्री है। ऐसे देखो तो हम लोग भौतिक दुनिया में सभी लोग हम लोग स्त्री है, एक ही पुरुष है, भगवान कृष्ण एक ही पुरुष है, बाकी सब स्त्रियां है। इस स्त्री कैसी है? तरुणी है, प्रौढ़ नहीं है, उसको
इतना ये नहीं हुआ है, उम्र नहीं हुआ, तरुणी है वो। अपने 5 फणों वाले सर्प के द्वारा संरक्षित होके पीछे अपने सेवकों नौकरों के द्वारा वो चलती आ रहे। और इधर हम लोग 5 फणों वाले सर्प यानी क्या है बता रहे हैं, हमारे अंदर शरीर के अंदर 5 प्रकार का वायु रहता है, प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान। एक जो वायु है ना, वो वायु प्राण की संरक्षण करता है। प्राण यानी सर्प के लिए कुछ खाने का जरूरत, आहार का जरूरत नहीं रहता है, वो 5 फणों से उस स्त्री की रक्षा करे। हम लोग इसके हिरण्यकशिपु के उदाहरण से हम लोग देख सकते हैं। हिरण्यकशिपु कितने हजार तक तपस्या कर रहे थे जंगल में जाके, 60,000 वर्ष तपस्या कर रहे थे, और उनका पूरा शरीर क्या हुआ था, चींटी खा डाला था, कुछ शरीर में कुछ है ही नहीं, मगर उनका एक प्राण के वजह से ऐसे तपस्या कर रहे थे, वो उनके मस्तक से आग निकल रहा था। ये जो योगी, जो सिद्धि प्राप्त किए हुए जो योगी रहते हैं, उनको मालूम रहता है आत्मा को कहाँ से निकलना चाहिए, प्राणवायु को कहाँ तक लेना चाहिए। वो लोग कुटी चक्र, हृदय में, फिर मस्तक से उनका आत्मा निकल जाता है। हम लोग योगी जन ध्यान में बैठ के अपने अंदर सब वायु को नियंत्रित करके ब्रह्मरंध्र से अपना शरीर त्यागते हैं, योगी जन। पर भोगी लोग जो रहते हैं, भोगी लोगों क्या इंद्रिय वश में नहीं रहते हैं, इंद्रिय कंट्रोल में रहता है, मगर वो नीचे के द्वारा, गुदा के द्वारा ऐसे उनका प्राण चला जाता है। ये हम लोग देखते हैं ना, 15वें अध्याय में बताया ना, शरीर से जब भी आत्मा निकलता है, कैसे निकलता है, एक सुगंधित वायु हवा को लेके जाता है, वैसे आत्मा हमारे शरीर के अंदर जो वायु रहते हैं, अंगरक्षक वायु, उसके द्वारा बाहर निकल के जाते हैं। ऐसे हम लोग ये भी देखते हैं ना, जब स्त्रियां प्रसूति, जब डिलीवरी टाइम होता है, तभी जोर से वायु के फोर्स से बच्चा बाहर आता है, ये हम लोग जानते। अभी इधर हम लोग देख सकते हैं, ये प्राणवायु किसके साथ रहता है, चेतना। इधर ये वायु को किसके साथ कंपेयर, बुद्धि के लिए, बुद्धि के इधर वर्णन है। बुद्धि अकेला कुछ नहीं कर सकता, उसके पास साथ कौन रहना चाहिए, चेतना रहना चाहिए। उसके साथ चेतना रहेगा तो ही बुद्धि काम करेगी, चेतना के बिना बुद्धि काम नहीं करता है। भगवत गीता में भगवान बता रहे हैं, जड़ तत्वों से कौन श्रेष्ठ है, इंद्रिया श्रेष्ठ है। इंद्रियों से कौन श्रेष्ठ है, मन श्रेष्ठ है। मन से कौन श्रेष्ठ है, बुद्धि। बुद्धि से आत्मा, बुद्धि के बड़े आत्मा श्रेष्ठ है। हम लोग भगवत गीता में भगवान हमें सिखाए, और भगवान ने यही भी हमें यह भी बताया है, जो 5 इंद्रिया क्या है, 5 झरोखे है, ये विंडो है। इस विंडो से हम लोग क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, वो तुरंत इंद्रिया क्या करते हैं, मन को पकड़ के उसको बलात्कार करके बुद्धि को खींच के लेके जाते हैं। इसके लिए इधर बता रहे हैं, बुद्धि को हम लोग क्या करना चाहिए, बुद्धि को कंट्रोल में करना चाहिए। इधर प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं, बुद्धि यानी तरुणी है, अगर तरुणी को अपने पति के संरक्षण में रहेगा तो वो अच्छे से रहेगी, सुखपूर्वक रहेगी। अगर तरुणी पति के साथ नहीं रहती तो उसका व्यर्थ है, जीवन व्यर्थ है करके इधर बता रहे हैं। बुद्धि को सदैव नहीं नवीन रहने चाहिए, बुद्धि हमेशा नया 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 चाहता है। हम लोग इनके ध्रुव महाराज की कथा से हम लोग देखते हैं, ध्रुव महाराज ने क्या किया, जंगल में जाके तपस्या किया उन्होंने,
और एक अंगूठे के ऊपर खड़ा रह के भगवान का नाम लेता, ना खाना नहीं, ना पीना नहीं, कुछ नहीं। कैसे है ना, प्राण वायु द्वारा, ये प्राण वायु को अपने ब्रह्मरंध्र तक लेके आके उस प्राण वायु द्वारा वो दीर्घ तपश्चर्या करके भगवान की प्राप्ति की। ऐसे हम लोग इनके भी देखते हैं। प्रहलाद महाराज, जब भी महर्षि नारद प्रहलाद महाराज की माँ कयादू के गर्भ में प्रहलाद महाराज थे, तभी उन्होंने भागवतम कथा सुनाई। कयादू सो गई थी, मगर प्रहलाद अंदर बच्चे गर्भ में था, और प्रहलाद उस कहानी को पूरा सुन के इतना शुद्ध भक्त बन गया। आज हम लोग प्रहलाद महाराज की शिक्षाएं हम लोग पढ़ते हैं, उसको अपनाते हैं। उसी पर परीक्षित महाराज को भी देखते हैं हम लोग। जब भी अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था तो परीक्षित महाराज पूरा अंदर जल गए थे, मगर जब भी भगवान ने उत्तरा के घर में प्रवेश करके ऐसे अपने गदा से परीक्षित की रक्षा करेंगे और उनका बचा दिया। ये सब हम उदाहरण हम लोग देख सकते, सत्य है। क्योंकि प्राण वायु कितना जरूरी है। प्राण वायु को कैसे समतोल रखना चाहिए। हम लोग खाने में थोड़ा भी गड़बड़ हो गया तो क्या हो जाता है, पेट में गैस भर जाता है। प्राण अपान हम लोग ये सब भगवत गीता में हम लोग जान लें। थोड़ा भी खाने पीने में गड़बड़ होएगा तो हमारा शरीर क्या हो जाता है, एकदम बीमार हो जाता है। इसके लिए इधर बताया, शास्त्र में दिया हुआ है, हमेशा बुद्धि को अपने कंट्रोल में रखना चाहिए। तो बुद्धि को कैसे कंट्रोल में रख सकते हैं? बुद्धि को सिर्फ भगवान, अभी हम लोग को मालूम पड़ा भगवान हमारे अंदर है, भगवान हमारे बाहर है, भगवान श्वास में भगवान है। हमें अंदर पाचक रूप में बैठ के हमारे वैश्वानर बन के हमें पचाने वाले, हमारा हितैषी है। हमें जो कुछ चाहिए हम लोग भगवान दे रहे। वही भगवान के शरण में जाना हम लोग को, हमारे बुद्धि को सिखाना चाहिए। जब भी बड़े बड़े ऋषि, महान ऋषि, साधु संत लोग तपस्या करते, ध्यान करते और भगवान की प्राप्ति करते, ऐसे शुद्ध संतों के, गुरु के शरण में जाके हम लोग को भगवान के बारे में, भगवान का ज्ञान के बारे में जानना है। ऐसे तो भौतिक ज्ञान, सब तरह से भौतिक ज्ञान मिलेगा, मगर ये जो सत्य का ज्ञान सिर्फ भगवान द्वारा, भगवान बोले ना, कृष्ण को बोलते हैं जगत गुरु। भगवान द्वारा उनकी जो शुद्ध भक्तों द्वारा, गुरु महाराज और जो महात्मा लोग, जैसे साधु संत, 12 महाजन जो हम लोग उदाहरण देते हैं, 12 महाजन, ऐसे बड़े बड़े महान भक्तों के शरण में जाके उनके मुख से हम लोग को पहले सुनना है। उनके शरण में जाकर उनके मुख सुनने मात्र से, धीरे धीरे सुनने मात्र से हमारे अंदर भक्ति जागृत होती है। आदो श्रद्धा से हम लोग को क्या करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। सिर्फ श्रवण मात्र से हमारा अंदर जो कलमश है वो सब नष्ट हो जाता है, हमारा भक्ति का बीज का उदय हो जाता है। शिक्षाष्टकम में चैतन्य महाप्रभु बता रहे ना, चेतो दर्पण मार्जनम, चित्त रूप। हम लोग कितने योनि में भटक कर आए हैं हम लोग को मालूम नहीं। नारद मुनि बता रहे ना, प्राचीन परिषद के उनको उपदेश देते हुए अनेकानेक जन्म हम लोग घूम के आ गए। सब जगह हम लोग इंद्रिय तृप्ति के ढूंढ रहे, मगर किधर भी नहीं मिला। यही हम जीव अनेकानेक जन्म में, योनियों में भटक के आ गए। चैतन्य महाप्रभु बताते ना, ब्रह्मांड प्रभिते कोण भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपा भय प्रसादे प्राय भक्ति लता जी। अनेकानेक जन्म में भटकने के बाद हम लोग सब हमारे पिछले जन्म का सब भूल गए हैं, मगर भगवान
हमें याद दिला रहे, अरे आप पिछले जन्म में इतना करके छोड़ गए थे, उसको आगे कर, आगे उसको करे, वो ज्ञान दे रहे। हम लोग भगवत गीता का ये चतुर्श्लोक की भगवत गीता में देखते हैं ना, पढ़ते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्त सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुध भाव समन्विता। मैं ही सब कुछ देने वालों, अहम सर्व, मुझसे ही सब उद्भूत है, अहम सर्वस्य प्रभव, मेरे से सब चल रहा है, मैं ही सबको रक्षा करने वाला है। अहम सर्वस्य प्रभु मत्त सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा, इति इसको कौन जानते हैं, वो बुद्धिमान हो जाते हैं। इसको कौन जानते हैं, जो भगवान के शरण में जाके भगवान का सेवा करना, गुरु महाराज के मुख से सुनना, ये जो जानते हैं वो बुद्धिमान। अभी कलयुग में क्या हो गया, मंद बुद्धि, हतभागी, सभी लोग भगवान के बारे में जानने इच्छा ही नहीं करते, इंद्रिय भोग, इंद्रिय तृप्ति इसमें लगे हुए, क्योंकि माया का चाल है। माया हमेशा जीव को अपने वश में करना चाहती है, अपने लात मारना चाहती है, मगर जब भी जीव इस भौतिक जगत से बाहर निकलना चाहते हैं तो उसके अंदर कैसा होता है, वैराग्य रूपी क्षण, वैराग्य रूपी खड्ग से इस बनियन ट्री का ये जो काट के वो बाहर निकलता है, तो वो बुद्धिमान बन जाता है। इधर वो बता रहे, अगर हम लोग शास्त्र को पढ़ रहे, गुरु महाराज और शास्त्र में अंतर नहीं, शास्त्र में जो है वही गुरु महाराज बोलेगा, और गुरु महाराज जो अपने जीवन में आचरण करते हैं वो हमें सिखाए। अगर हम लोग जो गुरु के शरण में जाके गुरु जो वचन हमें बताया, 4 नियमों का फॉलो करना, 16 माला जप करना, एकादशी के दिन 25 माला जप करना, मंदिर में जाना, अर्चा विग्रह के पूजा करना, तुलसी के साथ सेवा करना, साधु संतों की सेवा करना, ये जो मार्ग हम लोग को हमारे गुरु महाराज ने दिया, गुरु महाराज ने दिया, इसको इस मार्ग पे हम लोग चलेगा तो एक न एक दिन हमारे गंतव्य को पहुंच जाए। जब प्रभुपाद जी ने और चैतन्य महाप्रभु ने स्पष्ट रूप से बता दिया, जो हरिनाम संकीर्तन करता है, जो हरिनाम का उच्चारण करता है, वो भगवत धाम निश्चित रूप से जाता है। इधर हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी रूढ़ीवादी हम लोग पढ़ रहे हैं ना, हम लोग आज ललिता सहस्त्रनाम पढ़ रहे, आज वो सुंदरकांड पढ़ रहे, आज वो पढ़ रहे, यानी रूढ़ीवादी लोगों का रहते हैं, ऐसा पढ़ना है, हम लोग को पढ़ना है, मगर उसका क्या लाभ ये नहीं, उसको उसके अंदर क्या है, उसको कैसे आचरण करना चाहिए वो नहीं है, हमें पढ़ना है। हाँ, यानी पढ़ने का महत्व क्या है, स्वर्ग जाना है, पुण्य कर्म करना है, सुख संपत्ति प्राप्त करना, ये इच्छा से रूढ़िवादी लोग जो शास्त्र पढ़ते, मगर हम लोगों को हमारे गुरु महाराज ने क्या बताया, जो भी आप लोग पढ़ रहे हो, गुरु महाराज के मुख से सुन के, हम लोग शास्त्र में पढ़ के उसको पहले हम लोग को मनन करना चाहिए। ईश्वरा परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम बताए, तो हम लोग तुरंत भगवान कृष्ण के शरण में चले जाते हैं। मगर जो थोड़े लोग रहते हैं, वो लोगों ने कृष्ण कौन बने, भगवान का उन्हें ढूंढ रहे ज्ञान के द्वारा, योग के द्वारा भगवान कहाँ है ढूंढ रहे। मगर जो बुद्धिमान है, जो शास्त्र में लिखा है, गुरु के मुख से जो वाणी आई है शास्त्र में, वो तुरंत शरणागत हो जाता है। ऐसे हम लोग भागवतम में चैतन्य महाप्रभु के अवतार के बारे में बताया, उसमें भी हम लोग देखा ना, कृष्ण वर्ण तुषा कृष्ण सांगोपांगस्य पार्षदे यज्ञ संकीर्तने प्राय यजंती सुमेधसा। संकीर्तन यज्ञ का शुरू करेंगे, चैतन्य महाप्रभु शुरू किया, और इसको कौन अपनाएंगे, बुद्धिमान। जो बुद्धिमान है वो तुरंत समझ जाते हैं भगवान के शरणागत होना चाहिए। फर्स्ट अहम सर्वस्य प्रभु, उसमें भगवान बता रहे हैं मैं ही सब करने वाला, मैं ही सब कर रखना। दूसरे में क्या बोलते हैं, एक दूसरे मत चित्ता मतगत प्राणा, मत चित्ता मतगत प्राणा बोधयंतम परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यंती च रमन्ति। मेरे भक्त लोग और दूसरा कुछ नहीं करते, मेरे बारे में उनका चित्त मेरे में अंदर रहता है, उनका प्राण मुझ में रहता है, और
वो हमेशा मेरे बारे में ही सोचते रहते, मेरे बारे में ही ध्यान करते रहते, मेरे बारे में मत चित्ता मत ग्रहण गत प्राणा बोधयंत परस्पर, एक दूसरे को बताते रहते। जैसे हम लोग गोपियों का भी उदाहरण हम लोग देख सकते हैं ना, मृदे मृदे गोपे वधु कदम्बा सर्वा मिलित्वां समापेगात् पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविंद दामोदर माधवेति। वो लोग जब भगवान कृष्ण गाय गैया चराने के लिए जंगल में चले जाते हैं, तभी सभी गोपियां क्या करते हैं, सब अपने काम काज निपट के बैठ के भगवान का ये सुंदर सुंदर लीला, भगवान का कितना सुंदर चरण है, भगवान का मुकुट कितना सुंदर है, भगवान का आंख कितना सुंदर है, भगवान कैसे लीला करते हैं, भगवान कैसे प्यार, यही बात एक दूसरे से बता रहते। मच्चित्ता मतगत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंत माम नित्यम तुष्यंति रमन्ति, उसी में आनंद लेते, उसी में भगवान के बारे में सुनने में आनंद लेते, भगवान के सेवा करने में आनंद लेते, भगवान का पूजा करने में आनंद लेते। ये जो भक्त जो है वो इसी में आनंद लेते। अभक्त लोगों को इसमें आनंद नहीं मिलता। उन लोगों को मॉल में जाना चाहिए, सिनेमा टॉकीज में जाए, क्लब में जाना चाहिए, वो लोग आनंद ढूंढ रहे, मगर वो जो आनंद क्या है, क्षणिक है। भगवान भगवत गीता में बता रहे ना, जो पहले हम लोग को सुख लगता है, अच्छा लगता है, वो क्या है, अंते विष बन जाता है, विष बन जाता है। और जो पहले हम लोग को विष जैसा लगता है, वो अंते क्या बनता है, अमृत बन जाता है। जैसे भौतिक सुख हम लोग को लगता है बहुत अच्छा है, आज हम लोग ये किया, आज वो लोग वो किया, बहुत क्षण के लिए, मगर वही जो सुख है अंत में ऐसा हो जाता है, उनको उस हालाहल में डाल देता है, उससे उबारना कठिन हो जाता है। देखते हैं ना हम लोग कितने लोग ऐसे वृद्धाश्रम में रह रहे, कहाँ कहाँ रह रहे, बच्चे लोग फॉरेन में हैं, माँ बाप को देखते नहीं है, और बुढ़ापे में किस तरह हाय हाय करते वो लोग जी रहे। इसका कारण क्यों है, जो पहले सुख भोगने का इच्छा की थी, इसके लिए उनको कष्ट भोगना पड़ेगा। अभी दूसरे है क्या है, पहले कष्ट होएगा, पहले जो कष्ट होएगा उसको बाद में क्या मिलेगा, सुख मिलेगा। ये है भगवान का नाम लेना। पहले भक्ति में आते नहीं, शुरुआत में आते, अरे जप करना कितना कठिन है, एक जगह में बैठने नहीं होता है, एक सुबह उठना चाहिए। किसी को सुबह उठना अच्छा नहीं लगता है, सुबह बिस्तर में से उठना है ना बड़ा तपस्या है। प्रभुपाद जी बोलते हैं सबसे बड़ा तपस्या है क्या है, सुबह 4 बजे उठ के मंगल आरती में आना, ये सबसे बड़ा तपस्या है। और ये पहले कठिन लगता है, पहले हम लोग को एक सुबह उठना, चांटिंग करना, भगवान की पूजा करना, भोग लगाना, प्याज लहसुन नॉनवेज नहीं खाना, वो इधर उधर का गप्पा नहीं मारना, सब अभक्तों के संग में नहीं जाना, जब भगवान का नाम ले देते पहले हम लोग को कठिन लगता है। अरे कैसे संसार में रह के सभी लोगों से हम लोग दुश्मनी कैसे कर सकते, सभी के जाना है, तो वो लोग बुला रहे, ये लोग बुला रहे, हमें जाना है, हम जाना है, ऐसा लगता है। पर जब भी हम लोग को ये जो गुरु के शरण में जाके हम लोग को जो नाम का सहारा ले रहे, हम लोग नाम जप कर रहे, तो ऑटोमेटिकली इसके लिए कुछ करने का जरूरत नहीं रहता है। ऑटोमेटिकली अपने आप जो हमारे अंदर जो कलमश था वो अपने आप चला जाता है। क्योंकि हम लोग भी अनुभव कर रहे हैं ना, भक्ति में आने के पहले हम लोगों को भी लगता था अरे वो मॉल में इतना सेल लगा है, इधर उतना अच्छा रहे, उधर किसी का लेक्चर चल रहा है, उधर जाए। मगर जब भी हम लोग भक्ति में आने के बाद ऑटोमेटिकली हम लोग का इससे भाव कर रहे, क्यों इतना कमर भर के साड़ी बगई करके रखना, क्यों हमारा टाइम वेस्ट करना, चलो उधर उधर का करना, चलो एक माला जप हो जाएगा, एक श्लोक पढ़ के, हमारे अंदर ये भाव ऑटोमेटिकली आ जाता है जब भी हम लोग भगवान की शरणागत हों। मायावादी लोग भी भगवत गीता बोलते हैं, भागवतम, मगर उनमें ये नहीं है, ये जो परंपरा से आए हुए आचारों को फॉलो करने का वो भाव नहीं है। वो लोग पढ़ते अपने मनगढ़ंत,
मायावादी हम लोग फिलॉसफी देखते हैं ना, उसमें क्या है, भगवान सब जगह बिखर गए हैं, भगवान को रूप नहीं है, भगवान का आकार नहीं है, भगवान खाते नहीं, भगवान पीते नहीं, भगवान निराकार है, ऐसे ही उन्होंने। ऐसे हम लोग अलग अलग जो शास्त्र में हम लोग देखते हैं, सभी अनेक अनेक धर्म संस्था उपाय, वो लोग भी भगवत गीता पढ़ते हैं, भगवत गीता का ज्ञान यज्ञ करते हैं। भगवत गीता में भगवान को केंद्र बिंदु नहीं रखते, भगवान को केंद्र बिंदु नहीं रखते, वो लोग अपने मन से भगवान का भगवत गीता पढ़ना, भगवत गीता का यज्ञ करना अपने मन से। हमारा इधर वैष्णव आचार्य जो तत्व ज्ञान हमने दिया है, उसी तत्वों के अनुसार हम नहीं चलते। चैतन्य महाप्रभु ने अचिंत्य भेदाभेद तत्व दिया। अचिंत्य भेदाभेद तत्व ने भगवान सब जगह है, मगर उपस्थित हमें दिखते नहीं। ये जो हम समझना बहुत थोड़ा मन में ये होता है, उसके लिए हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा भक्तों के संग में रहने से, भक्तों के साथ बातचीत करने से, शास्त्र पढ़ने से हम लोग को अचिंत्य भेदाभेद क्या है इसका हमें मालूम पड़ता है। उसी तरह रामानुजाचार्य ने भी ये तत्व लिखा है, वो क्या है, विशिष्ट अद्वैत तत्व। उन्होंने भी एक विशिष्ट अद्वैत तत्व लिखा है ना, भगवान विष्णु के शरण में जाना चाहिए, उनके सेवा करना चाहिए। और हमने माधवाचार्य का भी मतलब वो द्वैत इसको फॉलो करते, क्योंकि आत्मा और शरीर अलग अलग है। हम लोग अद्वैत नहीं है, हम लोग द्वैत है, माधवाचार्य बताते। ये जो हमारे बड़े बड़े जो आचार्य, षड गोस्वामी, सब बड़े बड़े आचार्य, ये जो तत्व है, तत्वों के अनुसार ही वो चलते, उसमें थोड़ा भी मिलावट नहीं, जो भी है तत्व में जो लिखा है वही हमें समझाते। हमारे चैतन्य महाप्रभु जी के एक जो भक्त है, वो एक भक्त पूरा ब्रह्मांड को तार कर सकते, इतने महान भक्त है वो। रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, सबका हम लोग षड गोस्वामी का अष्टकम पढ़ते। वो लोगों ने कैसा शास्त्र लिखा, नाना शास्त्र विचारणैक निपुणो सद्धर्म संस्थापको लोकानां हितकारिणो त्रिभुवने मान्य शरणागतो। इन्होंने ऐसे शास्त्र ग्रंथ लिख के हमारा आंख को खुला किया। सिर्फ उनका एक बुक हम पढ़े तो बस हमारा जीवन उद्धार हो जाए। नारद मुनि के जैसे हमारे गुरु महाराज प्रभुपाद जी ने इतने जीवों के ऊपर कृपा की। चैतन्य महाप्रभु की जैसे प्रभुपाद जी ने पाश्चात्य देश में जाके उनको क्या बताया, आओ बैठो, आ जाओ बैठो कीर्तन करो, आ जाओ बैठो कीर्तन करो। टॉमसिन स्क्वायर में बैठ के प्रभुपाद ने क्या किया, प्रभुपाद ने कुछ नहीं किया। उन लोग हिप्पी लोगों को तुम नहा के आओ, तुम कपड़े अच्छे पहन के आओ, तुम ऐसे आओ, ऐसे कुछ नहीं बोला उनको। उन लोग को सिर्फ वो सोए हुए थे उधर पेड़ के नीचे, प्रभुपाद जी बैठ के हरे कृष्ण महामंत्र जप कर रहे थे। वो लोग धीरे धीरे नजदीक आने लगे तो उनको बताया प्रभुपाद ने, आ जाओ बैठो, आ जाओ बैठो, कीर्तन करो, गाओ, भजन करो। तो ऐसे करते करते एक बरस तक प्रभुपाद जी ने उनको हरिनाम संकीर्तन सिखा के उनका जीवन पूरा बदला दिया। उनका जो पाप था, वो जो अंदर पाप था, वो सब नष्ट हो गया। और इतने शुद्ध भाव से उन्होंने प्रभुपाद जी को मदद किया। उधर मंदिर बनाने के, गुरुकुल बनाया, नया वृंदावन बनाया। अभी भारत से भी ज़्यादा पाश्चात्य देश में इतने सुंदर मंदिर हो रहा है और पूरे विश्व भर में हरिनाम का संकीर्तन हो रहा है। हम लोग देखते हैं प्रभुपाद जी की कृपा से। प्रभुपाद जी ने कुछ नहीं किया, सिर्फ आ जाओ बैठो सुनो। हम लोग देखते हैं अभी प्रभुपाद, हम लोग एक
एक ये रहता आदत रहता है, नहीं मैंने ये बुक पढ़ा, ये बुक पढ़ा, रोज 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 नॉवेल जैसे बुक पढ़ना, ऐसा नहीं पढ़ना चाहिए। हम लोग को प्रभुपाद जी का एक 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 अक्षर जो है ग्रंथ का अक्षर है ने इतना अनमोल रत्न है। प्रभुपाद जी ने कैसे ट्रांसलेट किया? प्रभुपाद जी रात को पूरा बैठ के सभी विश्वनाथ चक्रवर्ती, श्रीधर स्वामी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती, भक्ति वेदांत सरस्वती, सबका टीका रखे, उनको सब पढ़ते थे। पढ़ के फिर अपने इस ट्रांसलेशन में लिखते थे। उनका एक एक प्रभुपाद जी बोलते ना, पूरा नहीं पढ़े तो एक श्लोक तो रोज पढ़िए, आपका जीवन उद्धार हो जाए। इतना महान हमारे संत प्रभुपाद जी के एक एक ग्रंथ ने अमूल रत्न है। इसको सिर्फ एक को पढ़ के हम लोग उसको मनन करके अपने जीवन में उतारेंगे तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। हम लोग पढ़ने बैठते तो नींद आ जाता है, पढ़ने में क्योंकि रुचि नहीं था, क्योंकि हमारे अंदर नाम के ऊपर ज्यादा बल नहीं देते। हमारा क्या रहता है, करना है करना है करना है करना है, मगर नाम के ऊपर हम लोग ज्यादा रुचि देना चाहिए, नाम ज्यादा बढ़ाना चाहिए। जैसे हम लोग नाम ज्यादा 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 करते जाएंगे तो हमारे अंदर जो अनेकानेक जन्म से जो ग्रंथि है, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, अभद्र का जो ग्रंथि है उसको हम लोग हरिनाम द्वारा ही काट डाल सकते हैं। बाकी किसी से भी हम लोग हमारे जो अंदर जो ग्रंथि है नहीं काट सकते। ये प्रभुपाद जी ने इतने सुंदर रूपे अपने एक ग्रंथ ले, इसको देखते हैं ना, श्रीमद् भागवतम इतनी सुंदर है, साक्षात भगवान उसमें वास करे, साक्षात भगवान। और पहला कैंटो भगवान का चरण से बोलते हैं ना हम लोग, चौथा कैंटो भगवान का पेट, पैर, उदर, जांघे, छाती, गला, 10वां चैप्टर भगवान का मुख, ऐसा हम लोग भगवान भागवतम में है। जब भी भगवान इस धराधाम को छोड़ के जाने के बाद उद्धव पूछते, भगवान आप धराधाम छोड़ के जा रहे हो, आप हमें कहाँ मिलेंगे? ये भी भगवान बताए, मैं भागवतम में हूँ, मैं भागवतम में हूँ। आप जो रोज रोज भागवतम पढ़ेगा, सुनेगा तो मेरा भक्ति प्राप्त करेगा, मेरा दर्शन प्राप्त करे करके भगवान बताते। मगर हम लोग मूर्ख लोग सस्ता रास्ता ढूंढते हैं। हम लोग सस्ता कैसे रास्ता मिलेगा, 4 नियमों का फॉलो करने का नहीं है, आसानी से सब मिलना चाहिए, ऐसे हम लोग सस्ते मार्ग ढूंढ के जाते हैं। इधर हम लोग को ये मिलेगा, इधर नहीं, ये कुछ करने का जरूरत है, ऐसे अपने आप भगवान मिल जाते नहीं है। इस कलयुग में भगवान को प्राप्त, इस जड़ शरीर से हम लोग भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते हम लोग, क्योंकि ये जड़ शरीर है, उससे हम लोग भगवान की भक्ति नहीं प्राप्त करेंगे। अगर हम लोग को भगवान की भक्ति प्राप्त करना है तो गुरु के शरण में जाना चाहिए, और गुरु के शरण में गुरु का आज्ञा का पालन करना है, 4 नियमों का पालन करके हम लोग को पहले मनुष्य बनना है। अभी हम लोग मनुष्य नहीं है, जैसे पशु है वैसे हम लोग अभी पशु के जैसे जी रहे। भगवान को नहीं मालूम नहीं किधर क्या मिलता है, वो खाते कैसे अच्छा लगता है वो करते। पहले हमें मनुष्य बनना है। पहले मनुष्य बनने के लिए क्या करना चाहिए हम लोग को, 4 नियमों का फॉलो, गुरु के शरण में जाना, भगवत गीता भागवतम का नित्य पाठ। जो रूढ़िवादी लोगों का जैसे पढ़ के खत्म करने नहीं, हम लोग को एक ही श्लोक पढ़ के उसको बराबर दिमाग में हम लोग को उतारना चाहिए और उसको दूसरों को बताना चाहिए। इससे शास्त्र में ऐसा लिखा है, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए करके हम लोग बताएंगे तो हमें हमारा बुद्धि और भी नवीन 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 बनेगा, क्योंकि बुद्धि हमेशा नवीन ही चाहता है, बुद्धि हमारा जुना नहीं चाहता, बुद्धि हमारा नया नहीं इधर बता रहे। इसके लिए हम लोग को इधर उधर का बात नहीं करने का, इधर उधर का बुक नहीं पढ़ने का, इधर उधर का ये करके टाइम वेस्ट नहीं करने का। हमें जो भी टाइम मिला है भगवान का नाम लेने में लगाने। अभी हम लोग अभी देख, हमारे जूम में तो काफ़ी लोग सीनियर सिटीजन ही है, सीनियर सिटीजन है। अभी हम लोग को सीनियर सिटीजन को टाइम पास
करना हम लोग को प्रॉब्लम नहीं होता है, टाइम ही नहीं मिलता। अरे सुबह चैंटिंग करना है, पढ़ना है, टाइम ही नहीं मिल रहा। बाकी लोग भक्त लोग रहता है इधर उधर का गप्पा, इधर उधर का माँ ये करके अपने जीवन को वैसे ही व्यर्थ गंवा रहे। वापस वापस हम लोग को पशु योनि में जाना पड़ेगा, भटकना पड़ेगा, कभी मनुष्य जन्म मिलेगा नहीं। भगवान हमारे ऊपर कृपा किया है, मनुष्य जन्म दिया है। हाँ, मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण नाम बाजिया। मनुष्य जन्म पाके भी हम लोग भगवान का भक्ति नहीं करें तो हमारा क्या है, निश्चित ही हम लोग हमारा पतन हो जाएगा। नरोत्तम दास ठाकुर, भक्ति विनोद प्रभु सब बता रहे अनादि कर्म पले, हमारे अनादि कर्म कितने कितने जन्म हम लोग लेके आए, कितने कितने पाप कर्म किए हैं हम लोग, वो अनादि कर्म पले पड़े भवान। इसके लिए हम लोग इस भवसागर में गिरे हैं। किसके द्वारा? मन के द्वारा। इन बुद्धि को हम लोग वश में नहीं किया। बुद्धि को हम लोग वश करना चाहिए। बुद्धि है एक राजा जैसा। मैं राजमहल में जाते हम लोग, राजा बैठता है तो बाकी सब लोग बैठ जाते हैं। ऐसे में मंत्री इसमें जाएगा तो मंत्रालय में जाएगा तो जो प्रधानमंत्री बैठता है तो बाकी सब लोग बैठते। ऐसे ही हमारे बुद्धि को हम लोग कंट्रोल में रखना चाहिए। बुद्धि को आप लोग कंट्रोल में रखने के लिए एक ही उपाय है, भगवान का शरणागत होना, भगवान का शरण में लाना। और बाकी हम लोग देखते हैं ये मन, पांचों इंद्रियां इतने बलवती होते हैं, जरा भी हम लोग भौतिक भोग के कान में सुने तो तुरंत पांचों इंद्रियां उसके पीछे भागता है और साथ साथ बुद्धि को भी लेके जाता है। अगर बुद्धि स्ट्रांग है तो नहीं, ये गलत है नहीं करना चाहिए, ये गलत है नहीं करना चाहिए। एक बुद्धि हमें सिखाता है। अगर हम लोग बुद्धि को भगवान के शरण में नहीं लगाएगा तो हमें बहुत कठिन ये जीवन बिताना बहुत कठिन होगा। क्योंकि हम लोग देख रहे हैं प्रभुपाद जी ने तो भागवतम के 12वें स्कंद में लिख दिया है, ये जो नवीन 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 जो साइंटिस्ट एक कर रहे हैं, इसका क्या होएगा, पूरा नष्ट हो जाएगा। और बच्चों को स्कूल में भेज रहे हैं, वो क्या होगा, स्कूल है ना कत्ल खाना जैसे होगा। यानी कलयुग के प्रभाव से बहुत कठिन है, इस भौतिक दुनिया में जीना बहुत कठिन है। क्योंकि वेद शास्त्र पुराण इसको कोई जानना नहीं चाहते। वेद व्यास जी ने हमारे ऊपर कृपा की है। स्त्री और द्विज बंधु लोग ये वेद शास्त्र उपनिषद नहीं पढ़ सकेंगे, इसके लिए उन्होंने क्या किया, ये सभी शास्त्रों को निचोड़, सर्वशास्त्राब्दि पीयूष, सर्व वेदेक सत्फल, सर्व सिद्धांत रत्नाड्य, सर्वैक एक ही भागवतम, सर्वेकम द्रपदा। व्यासदेव जी ने गणेश जी को बुलाया, गणेश जी को बुला के बोला, देखो मुझे अभी महाभारत लिखना है, आपको बैठ के लिखना है। तो गणेश जी बोलते हाँ ठीक है मैं लिखेगा, मगर मेरा एक शर्त है, मैं बीच में रुकेगा नहीं, आपको कंटिन्यूस बोलते रहना चाहिए, मैं लिखते रहना। तो वेदव्यास जी बहुत भगवान के शक्त्यावेश अवतार है ना, साहित्य अवतार, उन्होंने बोला ठीक है मेरा भी एक शर्त है, मैं जो भी आपको श्लोक बता रहा हूँ आप उसको समझ के, आप उसको ध्यान में दे के, उसको समझ के उसको लिखना चाहिए। जब तक गणेश जी वो श्लोक को जानते थे, वो समझने का कोशिश करते 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 इधर वेदव्यास जी 1000 श्लोक वापस लिख सुनाते थे। ऐसा यानी इतने महान महान वेदव्यास जी हम लोगों की स्त्री द्विजबुंदियों को उद्धार के लिए महाभारत लिखे। इसमें श्रीमद् भागवतम इतना महान है, उसका एक एक अक्षर जितने हमारा जीवन को शुद्ध बनाते हैं, उसका हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। प्रभुपाद जी की कृपा से, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से, माता जी की कृपा से हम लोग आज थोड़ा 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 आंख खुला कर रहे। पूरा भी आंख नहीं खुला हुआ है हम लोग का, अभी भी भौतिक भोग में। जैसे राजा पुरंजन सकाम कर्म में लगा है, वैसे हम लोग भी अभी भी सकाम कर्म में लगे हुए। अब पूछेंगे कैसे? अभी कुंभ मेला हुआ था ना, कुंभ मेला में कितने लोग भागे, कितने लोग भागे। हमारे हाथ में गंगा है,
भगवान का नाम है, सब कुछ है। मगर कितने लोग कुंभ में जाके स्नान कर, कुंभ में जाके स्नान करने का उद्देश्य क्या है? मुक्ति प्राप्त करना। अगर प्रभुपाद जी बता रहे कुंभ में स्नान करने जाने का क्या करना चाहिए? उधर जाके सेवा करना चाहिए, प्रचार करना चाहिए, उधर सब लोगों को प्रसाद बांटना चाहिए। वो सेवा करना है तो ही कुंभ स्नान में जाने का। मगर हम लोग मुक्ति प्राप्त करने, ये हर एक जीव का यही है, हर एक जीव का लिए ये कॉमन है। क्योंकि प्राचीन भविष्य का हम लोग यज्ञ को देख के बोल रहे हैं, मगर हमारे जीवन में हम लोग अलग 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 तरह से काम करने लगे होते हैं। भागवत में दिखा है ना, जो तीर्थ में जाके उधर साधु संतों के मुख से कथा नहीं श्रवण करता है। तीर्थ में जाना है ना, उधर क्या करना है? नदी में स्नान करना है, नदी में स्नान करना है। ये जो और अपना मातृभूमि को ही सब कुछ मानता है, अपना शरीर को ही आत्मा मानते हैं। ऐसे जो है वो क्या कौन है? गधा और बैल के समान है करके भागवतम में दिया है, प्रभुपाद जी ने बता रहे। इतने सुंदर रूप से हम लोग को भागवत में से ज्ञान मिलता है। उसको बार 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 अगर अकेले पढ़ नहीं सकते, जो 4 जन मिलके साथ में पढ़ के डिस्कशन करेगा, इससे कैसा है, ऐसा कैसा, ऐसे डिस्कशन करेगा, हमारा माइंड में रहेगा वो। अगर हम लोग पढ़ते जाए पढ़ते जाए पढ़ते जाए पढ़ते, वो पिछले का सब भूल जाएंगे। पढ़ते जाए पढ़ते इधर चैतन्य महाप्रभु ने हम लोग को शिक्षा दिया है, प्रभुपाद जी ने हमारे ऊपर कृपा किया है, गुरु महाराज की कृपा, कृष्णमाई माता जी की कृपा से हम लोग आज थोड़ा सा रोज 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 नित्यम भागवत सेवा कर रहे हैं। तो ये निश्चित है हमने एक न एक दिन भक्ति, पूर्ण भक्ति में तत्पर हो जाएगा और पूर्ण शरणागत होके हमारा गंतव्य भगवत धाम जाना निश्चित होएगा। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद महाराज की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम, थैंक यू वेरी मच। किसी को कुछ पूछना